आज मैं आपको हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम के नाम से होने वाले स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। और इसके बारे में डिटेल से बहुत ज़्यादा पारुल बता पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ड्राइविंग कर रहा था। मैंने पारुल से बोला कि प्रेम नगर आश्रम को आप एक बार वेबसाइट से उनका नंबर सर्च करके बात कर लीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे मेरठ से चलने में। और पारुल से मैंने कहा कि आप वेबसाइट से नंबर लीजिए और कॉल कीजिए उनको। तब इसने गूगल सर्च किया। तो पारुल, इसके आगे इसके बारे में बताइए, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। तो मैंने सर्च किया प्रेम आश्रम कॉन्टेक्ट नंबर, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ था उन्होंने। तो मैंने उस पर कॉल किया। वैसे वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, बट ऊपर था, तो मैंने ऊपर से उनको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि आप प्रेम आश्रम से बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ जी हम प्रेम आश्रम से बात कर रहे हैं। उसके बाद कितना चार्ज वगैरह है रूम का, वो सारी बातें हुई। कितना सीटर है, क्या है, तो उन्होंने बोला 2 सीटर भी हैं और 3 सीटर भी हैं। उन लोगों ने चार्ज बताया। उसके बाद डिस्काउंट के लिए बात की, तो वो मान गए कि 1000 में पर रूम दे देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक्स्ट्रा पे कर दीजिए और बुकिंग करा दीजिए। और तो आप एडवांस कुछ पे कर दीजिए हमें और बुकिंग करा दीजिए। बाकी का जो अमाउंट है आप आश्रम में आने के बाद में पे कर देना। ऐसा होता नहीं है आश्रम में, बट ये थोड़ा अजीब सा लगा। फिर पारुल ने एडवांस के रूप में छोटा सा अमाउंट, मतलब 10 रुपीज़ उनको भेज दिया कि आप बता दीजिए आपके अकाउंट में पहुँचा है नहीं पहुँचा है। फिर 990 रुपीज़ हम बाद में कर देंगे। ट्राई किया करने का, तो वो मिस हो गया नेटवर्क की वजह से। बट बीच में उनके लगातार कॉल्स आ रहे थे, जिसको देख के हमें लगा कि इतना क्यों कॉल करनी है, फेक हो सकता है। तभी फिर मैंने पारुल से कहा कि आप उनसे लोकेशन मांग लीजिए। अगर हमें लगता कि आश्रम की लोकेशन हमें सेंड की गई है, तो फिर हम उनको एडवांस पे कर सकते थे। बट उन्होंने हमें ना तो कोई लोकेशन सेंड किया, और उन्हें लग गया कि शायद इनको थोड़ा हमारे ऊपर शक हो गया है। तो वापस उनका कॉल आना भी बंद हो गया। हम सीधे प्रेम नगर आश्रम पहुँचे, ये जानने के लिए कि रूम के चार्जेस उनके किस तरह से हैं यहाँ पे। और उस जो आदमी हमें कॉल कर रहा था उसके बारे में भी हमने जानना चाहा। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर का ना तो वहाँ पे कोई आदमी था, और ना ही उनके इस तरह के कोई चार्जेस थे। और वो एडवांस भी स्टार्टिंग में नहीं मांगते हैं। आप सीधा वहाँ पे आइए, आने के बाद में भी आप बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है प्रेम नगर आश्रम में। और चूँकि उनका अपना प्राइवेट घाट है पास में, वहाँ नहाने की अच्छी सुविधा रहती है, और जगह भी बहुत अच्छी है। तो लोग बाग उसको गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप सीधा प्रेम नगर आश्रम आने के बाद में भी बुक करा सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करके बुक कराने का ज़रूरत नहीं है, और किसी को एडवांस पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप स्कैम में फंस सकते हैं, जो हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम के नाम से चल रहा है। इस वीडियो में आपसे मैं यही बताना चाहता था। कैमरामैन लविंग चौधरी के साथ में पारुल चौधरी, अमित चौधरी। थैंक यू।